खबर शामिल करते हैं कराची से। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से PS 122 और NA 247 में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान करीम और नात रसूल मकबूल से किया गया। इस मौके पर खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पार्टी कारकुनान की जानिब से बच्चों के चेहरों पर फेस पेंटिंग की गई और खवातीन में चूड़ियां भी तकसीम की गई। पार्टी जिम्मेदारों ने अपनी तकरीर से अवाम के लहू को गरमाया। PS 122 के नामजद उम्मीदवार रेहान अकरम ने DRY न्यूज के नुमाइंदे अतीकुर रहमान के सवाल पर इनका क्या कहना था। जी अतीकुर रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलेक्शन के हवाले से जो भी कैंपेन का सिलसिला इस वक्त जारी है। इसी हवाले से हमारे साथ PS 122 के कैंडिडेट हमारे दरमियान मौजूद हैं रेहान अकरम साहब। इनसे चंद सवालात करने हैं, नाज़रीन तक जो अपडेट पहुँचानी है इसी हवाले से करने हैं कि रेहान अकरम साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। बात सिर्फ इतनी है कि आवाम को आपने इतना बताना है कि एमक्यूएम पाकिस्तान साल तक रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सीट्स जो है वो हासिल करी है, लेकिन आवाम जो है वो मायूस है। 60% आवाम इस वक्त जो हमने जो अवामी सर्वे किया है, 60% आवाम इस वक्त वोट देने से हाथ खड़े कर चुकी है कि जी हमने किसी को वोट नहीं देना, चाहे वो एमक्यूएम पाकिस्तान हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, PTI हो। सर, एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट क्यों दिया जाए? क्या मंशूर है, क्या आगे के मामला हैं? नाज़रीन सुनना चाहते हैं। अच्छा देखो, मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क में जो वोटिंग रेशो है ना, वो पहले 35 से 40%। इस मुल्क में जो वोटिंग रेशो है वो पहले 35 से 40% है। जो बहुत ज़्यादा वोट पड़ता है तो वो 40% 45% पे चले जाता है। इस मुल्क की बदकिस्मती ही यही है कि यहाँ पे कभी भी वोटिंग रेशो अच्छा नहीं है। तो एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि देखो लोग मायूस हैं, इसको हम जानते हैं, हम समझते हैं, हम खुद ही इन्हीं इलाकों में रहने वाले लोग हैं, हम भी इसी मुतवस्सित तबके के लोग हैं, इन्हीं गलियों में रहते हैं। मायूस तो हैं बिल्कुल, लेकिन वो एमक्यूएम से मायूस नहीं है, मैं समझता हूँ ऐसा। इसलिए एमक्यूएम से मायूस नहीं है कि इस शहर में वाहिद जमात एमक्यूएम ही है जिसने कभी कहीं ना कहीं डिलीवर किया है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि जब भी अभी मेरी बात होती है, मैं कहता हूँ देखें, एमक्यूएम को मौका नहीं दे तो किसको दें? आपके पास चॉइस क्या है इसमें? आपके पास पीपल्स पार्टी चॉइस है। क्या पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 साल में आपको 22,500 अरब रुपए वो कहते हैं हमने लगाए कि आपके शहर में, इस शहर में छोड़ें जहाँ उनसे उनको वोट मिलता है, इधर की कोई एक यूसी बता दें जो उसने मॉडल यूसी बनाई हो? तो आपके पास ऑप्शन जो है वो पीपल्स पार्टी नहीं है। क्या आपके पास PTI ऑप्शन है? तो PTI अब ऑप्शन नहीं रही है आपके पास इस वक्त। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े में कितने जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, जीत जाएंगे तो उनको कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। कैसे पार्टी ज्वाइन करेंगे? वो जो उनका मंशूर है वो कभी अगर बहुत आवाम के हक में था भी तो उसको डिलीवर नहीं करने के काबिल है। जमात इस्लामी का कभी भी इतना वोट बैंक नहीं रहा इस शहर में कि वो इतनी सीटें लेके जाए कि वो कोई ऐसी तब्दीली ला सके कि जिससे शहरियों को, यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो सके। तो आपके पास ऑप्शन है ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। अच्छा, आप कहते हैं कि लोग वोट नहीं देंगे। अगर लोग वोट नहीं देते तो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर लोग वोट नहीं देते तो फिर क्या जो आने वाला शख्स है वो आने से रुक जाए? कम वोट से आएगा। इंतखाबात होंगे, 100 वोट लेगा, 500 वोट लेगा, 5000 वोट लेगा, आ जाएगा। वो आपकी चॉइस नहीं है। सर, एक सवाल और है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत अहम प्रोग्राम रखा गया था, एक सेमिनार था, वहाँ हम लोग मौजूद थे, टीम मौजूद थी हमारी। हमने ये देखा है कि खिलाफ वर्जी के खिलाफ जो इलेक्शन कैंपेन हो रही है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की जगह पे जितने भी ये पार्टीज़ हैं, इनके सिलेक्टेड नुमाइंदे हैं, चाहे वो इनके कारकुनान हो, इनके परचम वहाँ लगे हुए, इनके बैनर्स लगे हुए। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये हुक्मनामा जारी हुआ है कि 6x3 के जो है वो बैनर्स वहाँ पर नफ्स करना है। तो लेकिन ये खुली खिलाफ वर्जी हो रही है, इदारों के खिलाफ जो है वो बिल्कुल मुंह पे चढ़ के आया जा रहा है। तो सर, इस हवाले से कोई रहनुमाई फरमाए। हमारा चैनल कब से जो है इस सहाफ़त में आए, इस फील्ड में? सहाफ़त में तो मुझे तकरीबन कोई 6 या 7 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन भाई हर दफ़ा ऐसे ही होता है। कोड ऑफ कंडक्ट पे कोई भी जो है वो उसको जो है फॉलो नहीं करता। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को देखो, ये उस गरीब मुतवस्सित तबके की जमात है जिसके पास इतना पैसा होता ही नहीं कि वो इतने ज़्यादा इश्तिहारात लगाए। आप जाएँ शहर में देखें कि जब बल्दियात का वक्त था तो 1.25 अरब 1.5 अरब रुपए जो है वो किस जमात ने लगाए थे और किस तरह से उसने जो है वो अपनी पब्लिसिटी की थी। इसी तरह आज पीपल्स पार्टी वो पैसे जो मेरे और आपके टैक्स के पैसे किस तरह से वो लगा रही है शहर में। आप देखें, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मैं कोई पैसा नहीं
عوام پیسہ دیتی ہے متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کو, ان کے لوگوں کو, متحدہ قومی موومنٹ کی پارٹی کو, اور وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے پاس ہم الیکشن لڑتے ہیں. تو اتنے پیسے ہیں ہی نہیں کہ ہم اتنے بڑے بڑے اشتہار لگائیں اور اتنی بڑی بڑی ہولڈنگس میں چلے جائیں, اور ہم اپنے پیسے کو, ہم اپنے اس مہم کو بہت محدود وسائل کے ساتھ کرتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ اور ہمیں ووٹ کی ضرورت ہے, ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں پتہ ہے ہم نے نہ بھی کرنا ہے تو ہم نے چھوٹی چھوٹی پاکٹ میٹنگ, اس طرح کی کارنر میٹنگ جو آج آپ نے دیکھی ہم کرتے ہیں, اپنی عوام کے ساتھ درمیان رہتے ہیں, ہمیشہ رہتے ہیں, جیتنے کے بعد بھی رہتے ہیں, کہیں ہار جائیں تو ادھر بھی رہتے ہیں, اور عوام کے درمیان رہتے ہیں تو عوام ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ریحان اکرم صاحب ہمارے درمیان موجود تھے. فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ووٹ کسی بھی پارٹی کو دیں, سوچ سمجھ کے دیے گا. گیس, بجلی, پانی, روٹی, کپڑا, مکان کے نعرے آپ ہمیشہ سنتے رہیے, اور ہمیشہ سے ایم کیو ایم پاکستان ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی ہو, سب نے دعوے اور وعدے کیے ہیں. آپ کا فیصلہ ہے, آپ کے ضمیر کا فیصلہ ہے. دیکھتے رہیے دیا بھائی.